अगर आपकी एक ताकतवर और कॉन्फिडेंट आवाज़ होती है तो लोग आपको दूसरी नज़र से देखते हैं। ये आपको और अट्रैक्टिव बनाता है और लोग आपके आइडियाज़ को और वैल्यू देते हैं बस आपके बोलने की तरीके की वजह से। लेकिन काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि वो लोग सिर्फ अपनी आवाज़ को गहरी बनाने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से उनके वोकल कॉर्ड्स को चोट पहुंच जाती है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपनी आवाज़ को मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ कर सकते हैं और उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ को कोई डैमेज ना हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान। और अगर आप यहाँ पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि आप कोई भी वीडियोस ना मिस करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने वोकल कॉर्ड्स को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकें ताकि आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करें। और इसको करने के लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा और फिर धीरे धीरे हम लोग टेक्निक की बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके इमोशंस आपकी आवाज़ को अफेक्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा डर, एंजाइटी टाइप के नेगेटिव इमोशंस की एक टेंडेंसी होती है कि वो आपकी आवाज़ को और पतली बना देते हैं। आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा, अगर आप अपने पापा से बात कर रहे हो और आपने कोई गलती कर दी, जैसे आपने उनकी गाड़ी कहीं लड़ा दी, तो आपकी आवाज़ अपने आप पतली हो जाएगी। आप हो सकता है बात करें कि पापा मेरी गाड़ी लड़ गई, और आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि पापा मेरी गाड़ी लड़ गई। ये एक नेचुरल चीज़ है जो हम लोगों के साथ होती है, जब हम लोग डर जाते हैं और हम लोग की मसल्स टाइट हो जाती हैं और आपका गला भी टाइट हो जाता है। इसकी वजह से आपके वोकल कॉर्ड्स खिंच जाते हैं और आपकी आवाज़ और पतली हो जाती है। तो किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने ऑफिस में या आप स्पीच देने वाले हो हज़ारों लोगों के सामने, अगर आप डरे हुए हैं तो आपकी आवाज़ एकदम भी कॉन्फिडेंट नहीं लगेगी। गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को रिलैक्स करिए। मैंने एक और वीडियो बनाया है एक्सरसाइजेस के बारे में जो आप कर सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अपना दिमाग रिलैक्स कर लीजिए और इन सब चीज़ों को करने से आपकी आवाज़ और कॉन्फिडेंट होगी जब आप बात करेंगे। दूसरी चीज़ है टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है स्पीड, जिस स्पीड से आपके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हो। अगर आप बहुत तेज़ बोल रहे होंगे तो इससे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। इससे लगता है कि आप बस कुछ कहना चाह रहे हो और फिर आप भागना चाह रहे हैं। और अगर आप धीरे बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपको पता है कि दूसरे लोग आपकी बातें सुनेंगे। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस सिचुएशन में बात करें वो भी इंपॉर्टेंट है और यही आपको बताएगी कि किस स्पीड से बात करनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं और आप एक स्पीच दे रहे हैं रैली में, तो आप बहुत धीरे बात करेंगे और बहुत ज़ोर से बात करेंगे क्योंकि एक एक वर्ड में भारीपन होना चाहिए। और अगर आप मेरी तरह और आप एक YouTube वीडियो बना रहे हैं तो आपको थोड़ा और तेज़ बोलना होगा क्योंकि आपको लोगों का अटेंशन अपने ऊपर रखना है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बहुत तेज़ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। और एक और चीज़ जो आपकी स्पीड से जुड़ी हुई है वो है कि आप कौन से वर्ड्स कितनी स्पीड पे यूज़ करते हैं, जो मुझे अगले पॉइंट पे लाता है। फिलर वर्ड्स को हटा दीजिए। काफ़ी लोग जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं और किसी भी चीज़ को बहुत देर तक बोलते रहते हैं। यही वर्ड्स जैसे या आपको बहुत अनकॉन्फिडेंट दिखाते हैं। ये एक बुरी आदत है जो आपको हटा देनी चाहिए। अगर आपको कोई शब्द नहीं मिल रहा है उस चीज़ के लिए जो आप बोलने जा रहे हैं, तो रुक के 2 सेकंड सोच लीजिए। यह आपको हेल्प करेगा अपनी स्पीच को और स्लो करने में, जिसकी वजह से आप और कॉन्फिडेंट भी लगेंगे। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप ज़बरदस्ती बड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि आपको साइलेंस पसंद नहीं है। और जब आप इस चीज़ को ध्यान देने लगेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं और आप अपनी बैड हैबिट्स कुछ ज़्यादा ही नोटिस करने लगें। काफ़ी लोग होते हैं जो मेरा मतलब है या लाइक बोलते हैं इंग्लिश में। इस तरह के वर्ड्स को हटा दीजिए और धीरे धीरे बोलिए। इनफैक्ट अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो अपने आप को रिकॉर्ड कर लीजिए दूसरे लोगों से बात करते टाइम और फिर उसको प्ले करके अपनी आवाज़ सुनिए। नोटिस करिए कि आप कैसे साउंड करते हैं, आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं एटसेट्रा, और फिर अपनी गलतियों पे एक के बाद एक काम करिए। 4th पॉइंट है टोनालिटीज़। आपको अगर पता भी हो कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, तब भी काफ़ी डिटेल्स हैं जो आप बदल सकते हैं। एक चीज़ होती है उनमें से टोन्स। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने या आपके टीचर्स ने आपको डांटा हो और उन्होंने कहा हो कि अपने टोन पे ध्यान रखो जब मुझसे बात करो। ये इसलिए क्योंकि आपका टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 तरह की टोनालिटीज़ हैं जो आप यूजुअली देखेंगे। पहली है अप्रूवल सीकिंग टोनालिटी, जिसमें बोलते बोलते एंड में आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। तुम क्या कर रहे हो? ये चीज़ आप ज़्यादातर सुनेंगे जब कोई लड़का किसी लड़की से बात करना चाह रहा है और उसको इम्प्रेस करना चाह रहा है, या हो सकता है कोई अपने बॉस से बात कर रहा हो। ये टोनालिटी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को किसी का अप्रूवल चाहिए होता है, जब हम लोग चाहते हैं कोई हम लोगों को पसंद करे, और ज़्यादातर टाइम ये आपको और वीक और कमज़ोर दिखाता है। इसके बाद होती है न्यूट्रल टोनालिटी। ये टोन होती है जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं, और भाई क्या चल रहा है। और फिर तीसरी होती है अथॉरिटेटिव टोनालिटी। ये होती है जैसे आपके पापा आपसे बात करेंगे या जैसे आपके बॉस आपसे बात करेंगे। तुम क्या कर रहे हो?
पुलिस ऑफिसर्स भी इसी तरीके से बात करते हैं क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा पावर है, और ये चीज़ यूजुअली कॉन्फिडेंस दिखाती है कि आपको दूसरे इंसान से अप्रूवल नहीं चाहिए, और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको न्यूट्रल और अथॉरिटेटिव के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि इससे आप और कॉन्फिडेंट लगेंगे। और हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा जगह के हिसाब से आप अपनी टोन चेंज कर लीजिएगा। अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं और आप उनसे अथॉरिटेटिव तरीके से बात करें तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे। तो न्यूट्रल रखना सबसे बेस्ट रहेगा ज़्यादातर सिचुएशंस में। अपना खुद का दिमाग यूज़ करिएगा और बस अवॉइड करिए कि आप अप्रूवल सीकिंग टोन कम से कम यूज़ करें। और पांचवी चीज़ है वॉइस मॉड्यूलेशन। चाहे आप जिस भी टोन में बात कर लें, चाहे आप ऊपर वाली सारी टेक्निक्स अप्लाई कर लें, अगर आप अपनी आवाज़ को बदलेंगे नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे आपको सुन के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करें ताकि जो आप बोल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग लगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वॉइस मॉड्यूलेशन में। एक है कि आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को थोड़ा और ज़ोर से बोलना चाहिए ताकि हर कोई सुन ले। एक है कि आप अपनी स्पीड बदल सकते हैं। जैसे अगर आप कभी बहुत परेशान थे और आप दौड़ रहे थे और आप उस चीज़ की कहानी बता रहे हैं तो आप थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, और अगर आप कोई बहुत बुरी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आप अपनी स्पीड स्लो कर देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका वॉइस मॉड्यूलेशन को सीखने का है कि दूसरे लोगों को सुनिए जो इस चीज़ में बहुत अच्छे हों। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे, जैसे संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा। उनके वीडियोस को देखिए और ध्यान से सुनिए कि वो अपनी आवाज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। उनको कॉपी करने की कोशिश ना करिए, बस ध्यान दीजिए कि वो चीज़ें कैसे कह रहे हैं। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आपकी अपनी खुद की स्टाइल बन जाएगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को थोड़ा और भारी कैसे कर सकते हैं, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपको करना चाहिए अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।